सो फाइनली मैं अभी मसूरी में हूँ और ये एक होटल है सन एंड स्नो। ठीक ठाक है। मैं इतना भी नहीं बोलूँगा कि मतलब एक्सेप्शनल है, ठीक ठाक है। और अभी तो मैं लंच करूँगा, तो यहाँ भी ट्राई करेंगे दाल मखनी और रोटी। और प्लान ये बन रहा है कि मैं शायद लैंडोर चला जाऊँ यहाँ से। और लोग एडवाइस ये कर रहे हैं कि आप शाम को जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे सनसेट है या आपको हिमालयन जो रेंजेस दिखती हैं वहाँ से, वो ज़्यादा उसका सीनिक ब्यूटी आती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम को ही जाऊँ। और अभी फ़िलहाल तो ये था कि मैं कुछ काम के लिए गुड़गांव गया था और गुड़गांव से फिर प्लान हुआ कि कहीं निकलते हैं। तो फिर मैं मसूरी निकल आया। अच्छा, मसूरी का एक चैलेंज ये हुआ कि मेरे साथ कि मैंने सोचा कि वहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है, तो डायरेक्ट बस ना मिल के मुझे वॉल्वो मिली और वॉल्वो ने मुझे देहरादून छोड़ दिया। अब मज़े की बात ये है कि वो 10 बजे चली और उसने मुझे 3 बजे देहरादून पहुंचा दिया मॉर्निंग में। और वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ली। टैक्सी सुबह चलती है करीब 5-6 बजे। और परेशानी ये है कि देहरादून में जहाँ वो छोड़ता है वो ISBT कहते हैं उसको, लेकिन आपको फिर जो लोकल आपको जो टैक्सी या लोकल कन्वेंस चाहिए वहाँ से, उसके लिए आपको वहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा या रिक्शा। वो शायद आपसे 100 रुपये लेगा या 150 रुपये लेगा, बार्गेनिंग के ऊपर है। 80 भी ले सकता है। अब क्योंकि बहुत टाइम है तो वो तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैं पहुँचा वहाँ पे और लोकल बसें चलती हैं, शायद कोई ट्रेन वेन आती है, उसका क्राउड आता है। और तो उस हिसाब से क्या हुआ कि मैं वहाँ पहुँचा और फिर टैक्सी की मैंने। और वो टैक्सी वाला जो आया, मतलब लोगों ने उसको घेर लिया फालतू में कि भाई ये तू इस कस्टमर को क्यों ले जा रहा है, ये ब्ला 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 बकवास कर रहे हो उससे कि नंबर से चलते हैं ये वो। अब ये बंदा बड़ा सीधा था। अब ये ओला ऊबर में चलता है, तो उसने कहा कि सर ये पता नहीं क्या इशू है, तो लेकिन कैसे कैसे मैं उसके साथ आ गया। तो उसने मुझे यहाँ कहाँ क्लॉक टावर पे छोड़ा इसने मुझे। नो 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 नॉट क्लॉक टावर, मैं क्लॉक टावर के नीचे ही नीचे। ये होटल है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ अभी। अंदर से ऐसा दिखता है। एम्बियंस अच्छा है इसका, लाइटें अच्छी लगा रखी हैं। और आपका सिंघम, ये रहे आपके सिंघम। कहते हैं कि इनकी यहाँ पे जब शिवाय शूटिंग चल रही थी तो उसकी जो टीम थी पूरी, क्रू मेंबर्स यहाँ रुके हुए थे इस होटल में। और ये साहब रुके हुए थे ITC मौर्या, पास में ही है इसके। ये देखो कैसे घूर रहा है सिंघम। तो ऐसा दिखता है ये होटल। चलो देखते हैं अब क्या करेंगे। मैंने ये वाली मैग्नेट चूज़ की है और ये क्या लिया मैंने, ये लिया मैंने। ये 2 चीज़ें मैंने ली। भैया इसका ये मैग्नेट टूटा है क्या पीछे से? ये तो आराम से लगेगा भैया, टूटा है ना, दूसरा दे दो। कोई दिक्कत नहीं। देखता हूँ आर्यन भाई, इसमें दूसरा है। वो मैं चेंज करा रहा हूँ थोड़ा सा, उसका मैग्नेट का है ना पीछे टूटा हुआ है, तो उसको चेंज करा रहा हूँ। हाँ ये ले लो। अरे ये मैग्नेट ये मिल गया मुझे। तो अभी का ये था कि मेरा ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं, मैं सोता ही रह गया। तो प्लान ये होगा कि शायद मैं अब यहाँ से लैंडोर निकलूँगा और देखते हैं अब क्या होता है। और लैंडोर से ज़्यादा बेटर है कि जो आप ऊपर से जो व्यू देखते हैं ना, जैसे ये रास्ते जा रहे हैं, आपको पता नहीं ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये जो बीच में जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे पहाड़ों में से, तो अगर आपको बाइक आती है या स्कूटी चलानी आती है तो वेल गुड है। मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई कि मुझे 2 व्हीलर चलाना नहीं आता है, तो एक ये प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। और फिर आप यहाँ से टैक्सी करोगे तो टैक्सी का राउंड आपको 1000-1500 या डिपेंड करता है कि मतलब आसपास आपको इतना लगेगा, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और
मेरे ख्याल से इतना फेयर होना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है ये ज़्यादा ही फेयर ले रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं वो यही बोलते हैं कि ज़्यादा से 500-600 इतना ही लगता है, लेकिन ये टूरिस्ट से अच्छा खासा लूटते हैं। तो अब देखते हैं कि मैं क्या प्लान बनाता हूँ। यहाँ पे स्कूटी चलती हैं, तो स्कूटी में ये है कि आपको उसमें 500 की स्कूटी मिलेगी, फिर आपको उसको पेट्रोल, फिर अगर आप उसके साथ घूमते हैं तो शायद वो भी 500, या आप ये मान लो विदिन 1500 टैक्सी कर लो, या तो आप स्कूटी का भी लगभग टोटल मुझे लग रहा है 1200 के आसपास पड़ेगा, अगर वो आपके साथ में जाता है तो, क्योंकि वो बोलेगा कि भैया मेरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है। तो ये है, तो जिनको स्कूटी चलानी आती है उनके लिए तो अच्छा हो गया जिसको स्कूटी नहीं आती तो उसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बैठाऊँगा अभी शायद 15-20 मिनट और इस व्यू को एंजॉय करूँगा, और फिर मैं देखता हूँ कि प्रॉब्ली मैं फिर लैंडोर निकलूँगा कुछ टाइम बाद। तब तक के लिए आपको भी बाय बाय, फिर आपसे शायद लैंडोर में ही मिलूँगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं अभी लेट हो गया, 1-2 बजे हैं, 1 बज गया शायद, प्रॉब्ली 1:45 बजने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल मेरा जो होटल है वो ऊपर दिख रहा है और बहुत ऊंचाई पे है, और मौसम तो आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। ये पहाड़ मस्त, और ये नीचे का वे है यहाँ से होटल से, तो काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। तो अब तो मैं आपसे नीचे जाके मिलूँगा अभी, और लंच भी नहीं किया, तो लंच मेरा मन नहीं था होटल में खाने का, तो अब नीचे देखते हैं कि क्या मिलेगा, कुछ भी खाएंगे। सोच रहा हूँ हल्का फुल्का खाऊँ या प्रॉपर लंच ही करेंगे, क्योंकि अब 2 बजने वाले हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अभी लेट हो गया। मेरा प्लान था कि आज लैंडोर घूमना ही घूमना है, तो लैंडोर तो घूमेंगे, तो जल्दी से लंच करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पूरा लाल टिब्बा जो कैफ़े है, और बाकी उसके सामने ईटरीज़ हैं, और जो पीछे पूरा वॉक दिख रहा है, मतलब इसमें आपको चलने के लिए बहुत अच्छा लगेगा अगर आप गाड़ी से आ रहे हो। तो मैंने तो आज कैब नहीं की, मैंने टैक्सी की है आज, सॉरी स्कूटी की है। उसका रीज़न था कि मैंने टैक्सी तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने सोचा था कि स्कूटी यूज़ करूँ पहाड़ों में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पैदल चलने में थोड़ा अच्छा लगता है और वो एरिया भी आप कवर कर पाते हो। अब टैक्सी में क्या है ना, वो जल्दी जल्दी चली गई गाड़ी, और आप ऐसे कुछ होते हैं कि आप कुछ व्यूज़ मिस कर जाओ। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ से चलूँगा, फिर मैं अपने भैया से बोलूँगा, फिर हम आगे चलेंगे। फ़िलहाल तो आप ये देखो, बहुत ही सुंदर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, चलो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, अभी नहीं। वो ये है कि उस चीज़ से ना आपका वो खर्चा बचेगा, अगर आप मेरी तरह वो गलती नहीं करते हो, क्योंकि ये बंदा मुझे थोड़ा घुमा के लाया। मैं आपको डिटेल तो ना होटल जाके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे ये सामने कोई चर्च है या स्कूल है, इसको भी ना अपन देखेंगे इसको, लेकिन आपका जो गूगल बता रहा है ये केलॉग्स मेमोरियल चर्च, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इसको बोल रहे हैं ये लैंग्वेज स्कूल है कोई, और ऊपर कोई ITM कॉलेज है। तो ये वो चर्च है जो कहते हैं। ये है लैंडोर लैंग्वेज स्कूल। तो मैंने देखा था कि भाई मैं इसको, जब मैं लैंडोर आऊँगा ऊपर, ना वो बंद ही है सर, ये जो संडे खुलता है उन्होंने बस, इसमें वहाँ नहीं देखे ना। अच्छा ऊपर अलाउड नहीं है। अच्छा,
इसके बाद अपना मेन पॉइंट कौन सा है? यहाँ से अभी 4 दुकान नीचे, हाँ 4 दुकान लेफ्ट लेना, सीधे नीचे मसूरी के लिए मिला। मसूरी के लिए। हाँ, आगे बेकरी है, अच्छा तो अब यहाँ से अच्छा बेकरी पैदल जाना पड़ेगा। बेकरी पैदल जाना पड़ेगा। तो पहले कहाँ जाए? बेकरी। पहले बेकरी यहाँ से एक नीचे भी है 4 तो यहाँ पे लैंडोर में मतलब 4 पॉइंट ही हैं। एक टिब्बा कैफ़े, लाल टिब्बा जो भी हो, 3 है। 4 दुकान और बेकरी। अच्छा 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 ठीक है। तो जैसे भाई साहब ने बताया यहाँ पे केवल 4 पॉइंट हैं। तो ये जो रूट देख रहे हो आप, ये बेकरी के लिए जाता है और ये वाला रूट जाता है 4 दुकान। और जहाँ से मैं अभी आया हूँ, जो पीछे से आपको जो दिख रहा है रूट, ये है यहाँ से लाल टिब्बा के लिए रूट आता है। तो 4 पॉइंट, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा लैंडोर घूमने में मेरे ख्याल से। आपको पूरा वॉक करो वहाँ से लाल टिब्बा से, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पूरा एरिया कवर करने के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप तो फिर है ना अपनी गाड़ी वहीं पार्क। तो मैं अभी ये लैंडोर के बेकरी हाउस है ना, ये बेकरी हाउस, लैंडोर बेक हाउस में मैं भी आया हूँ। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ बेकरी आइटम्स मिलते हैं। तो अगर आपको बेकरी या आइटम खाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप खा सकते हैं। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं देखने आया था खाली। बट येस, द एम्बियंस इज अमेजिंग। और यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं, इतनी दूर से आए हैं। और मैं कह रहा हूँ आना बनता है, एक बार तो आना बनता है, ये नहीं इसको मिस नहीं करना। 3-4 पॉइंट है, इसको बिल्कुल आके आप घूमें इसको। तो ये इसका डोर है। ये जो सामने रोड आ रही है ऐसी, और ये जो रोड जा रही है ये बेक हाउस के लिए जा रही है। और लौटने के लिए ये हम लाल टिब्बा पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। और जो बगल में जो माउंटेन्स हैं, जो सीनिक ब्यूटी है, वो बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने को कोई मंदिर नहीं दिखे इस एरिया में। हाँ चर्चेस बहुत हैं, बहुत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो भी दिख रहा है वो चर्च ही दिख रहा है। जैसे ये एक चर्च है, ये खंडर हो चुका है शायद। और ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो कुछ भी कहो, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहो और बस इस व्यू का। हाँ जी, तो अब देखो मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं अभी मेन रोड पे था, मतलब ये मान लो जो लाल टिब्बा वाली जो पाथ है, मैं उसी वे पे था। तो अब मैं यहाँ से नीचे आ गया हूँ और सोचा कि थोड़ा आपको नीचे का एरिया दिखाऊं। तो ये यहाँ से आप यहाँ से भी आ सकते हो, ऊपर से आगे से। यहाँ से ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पुराना कोई चर्च है या कोई कब्र है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। ये मुझे किसी की कब्र लग रही है। यहाँ से मैं जाओ, वो भी कब्रिस्तान वाले एरिया में। और यहाँ पे अभी 2-3 कपल्स भी नीचे गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन सा रूट है दिख भी नहीं रहा है मुझे, या तो बहुत नीचे गए हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन एक बार यहाँ से ट्राई ज़रूर कर लेता हूँ, पास से देख लेता हूँ कि है क्या।
और यहाँ पे है ना जो पक्षियों की आवाज़ आ रही है अलग ही तरह की आ रही है। वो ये आपको प्लेन एरिया में ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ऐसा लग रहा है कि अभी कोई तेंदुआ या बाघ, शेर कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे लोग पैंथर को बाघ बोलते हैं, ये आपको पहले क्लियर कर दूँ मैं। इनको पता नहीं है यहाँ पे, तो ये पैंथर को बाघ बोलेंगे। वो देखो वो गाय कहाँ खड़ी है। कुछ भी कहो, बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं पे कुर्सी डालो और बैठ जाओ। टेंट होता, परमिशन लेता कि भैया टेंट, अब चला जाए यहाँ से। इतना तेज़ ये बर्ड उड़ के गई, मैंने पता नहीं क्या है, बहुत तेज़ उड़ के गई यार। डर गया मैं, ऐसा लगा कोई जानवर आ गया। अब उसका रीज़न है ना, इतनी शांति है, तो अगर कुछ पक्षी उड़ भी रहे हैं या बर्ड उड़ भी रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है उस चीज़ की। जो नीचे का एरिया है, मैं वापस आ गया। अच्छा था, तो आपने गूगल्स में देखा होगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा ना, मैं समझ गया कि कुछ और है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं भैया ये वो चीज़ नहीं है। गूगल में मैंने उसको फ़ोटो दिखाई, वो समझ गया कि हाँ ये कोई लैंग्वेज स्कूल है। इसको पता नहीं था लैंग्वेज स्कूल ऊपर है, जो मैंने आपको वीडियो में कैप्चर किया है। और फ़िलहाल यहाँ पे सेमेटोरी है यहाँ पे क्रिश्चियंस की, तो लाइन से आपको ये कब्रिस्तान उनकी जो यहाँ पे अपनाया गया उनकी सेमेटोरी है। तो ये पूरी सेमेटोरी है। और कृपया धीरे बोलें, ये धीरे बोलें। एक चीज़ पढ़वाता हूँ मैं आपको। शांत रहिए, पंछियों की आवाज़ सुनिए। सही बात है, आप यहाँ पे शांत बैठो और पंछियों की या एनिमल्स की कोई की हल्की फुल्की अगर आवाज़ आ रही है, उसको बैठ के ध्यान से सुनो। तो अभी जो मैं आया हूँ, जो पॉइंट रह गया था कवर करने के लिए, ये है लाल टिब्बा। ये लाल टिब्बा कैफ़े है और ये व्यू पॉइंट है। ये पूरा यहाँ से यहाँ पे। अच्छा, अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ पे। और कुछ पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे जो फॉलो करनी है आपको, रूल्स हैं। और तो कुछ खास नहीं है पॉइंट, खाली कैफ़े है। तो अगर आपको कैफ़े जाना है, और एक कैफ़े इधर भी है। और लैंडोर जो है बहुत ही लिमिटेड छोटा सा एरिया है, कोई इतना खास बड़ा एरिया नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका जो पाथ है, जो आपको चलना है, वो चलने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पीछे का हिस्सा जब मैं चल रहा था, तो वो एरिया मुझे बहुत सही लगा। और नीचे वहाँ पे सेमेटरी थी, तो पता ही नहीं था कि वो कब्रिस्तान बना हुआ है क्रिश्चियनों का।
तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे पहले जो क्रिश्चियन रह रहे थे, क्या उनकी जो पीढ़ियाँ रह रही थी, वो शायद यहाँ से मूव आउट कर गए और बाकी यहाँ पे लोकल्स ही हैं। और लैंडोर को ये है कि आप केवल वॉक करो और वॉक करने में ही मज़ा है, ऐसा कुछ ज़्यादा घूमने को नहीं है। मतलब जो आपकी जर्नी है वॉकिंग में, वही आपको घूमने का है। और ऐसा है कि आप कहीं बैठ जाओ शांति से और बस या तो ध्यान लगाओ बैठ के, और क्या ही कह सकता हूँ मैं तो ये बोलूँगा कि थोड़ी देर बैठ जाओ और इस एरिया को महसूस करो कि मतलब क्या हो रहा है। यहाँ के जो आवाज़ हैं, यहाँ के जो बर्ड्स हैं और जो शांति है एक अलग तरह की, और जो ठंडी है हल्की फुल्की जो ब्रीज़ चलती है, जैसे अभी ये धूप आ गई जैसे यहाँ पे, और जैसे आप थोड़ा सा ठंडे में आते हो। और जो दूसरा एरिया जो आगे है वो पूरा ही जैसे कवर्ड है पेड़ों से, तो वो तो अमेजिंग ही है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ तो पूरा वॉक ही करो, ये वॉकिंग एरिया ही है पूरा, तभी आपको मज़ा आएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा और इस व्यू को एंजॉय करूँगा। मैं शायद अब आपको नीचे मसूरी में ही मिलूँगा। हेलो, अब मैं वापस लौटने पे यहाँ पे आया हूँ मैं 4 दुकान। तो अभी मैंने वीडियो आप देखोगे मैंने प्ले किया होगा, उसमें 4 दुकान दिख रहा होगा। तो पीछे से ये है वो दुकान। तो यहाँ पे सारी आपको खाने पीने की शॉप्स हैं और टिप टॉप टी शॉप 4 दुकान सिंस 9।